घर में सुबह से ही तनाव का माहौल था। सूरज लगातार बेचैन दिखाई दे रहा था, जैसे उसे किसी अनहोनी का एहसास हो रहा हो। दूसरी तरफ आकाश के चेहरे पर अजीब सी शांति थी, वो शांति जो किसी बड़े तूफान से पहले आती है। किसी को अंदाजा नहीं था कि आज एक ऐसा खेल शुरू होने वाला है जो पूरे परिवार को हिला देगा। सूरज हॉल में बैठा बार बार अपने फोन को देख रहा था। काव्या अब तक वापस क्यों नहीं आई, उसने परेशान होकर कहा। तभी जीसस ने उसे समझाने की कोशिश की, घबराओ मत, सब ठीक होगा। लेकिन सूरज का दिल मानने को तैयार नहीं था। उधर आकाश चुपचाप सब देख रहा था। उसकी आंखों में एक खतरनाक योजना साफ झलक रही थी। उसने धीरे से अपने फोन पर किसी को मैसेज भेजा और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। कुछ ही देर बाद अचानक घर के बाहर पुलिस की गाड़ियों की आवाज गूंज उठी। सब घबरा गए। दरवाजा खुला और पुलिस अंदर आ गई। सूरज कौन है? इंस्पेक्टर ने सख्त आवाज में पूछा। सूरज चौंक गया। मैं हूं। लेकिन बात क्या है? इंस्पेक्टर ने बिना देर किए कहा, आपको किडनैपिंग और गैरकानूनी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। ये सुनते ही पूरा घर सन्न रह गया। क्या? ये झूठ है, सूरज ने गुस्से में कहा। मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन पुलिस के पास सबूत थे, कुछ फोटो, कुछ रिकॉर्डिंग और एक गवाह का बयान। सूरज खुद समझ नहीं पा रहा था कि ये सब अचानक कैसे हो गया। जीसस तुरंत आगे आया। जरूर कोई साजिश है, उसने कहा। सूरज ऐसा कभी नहीं कर सकता। तभी पीछे खड़ा आकाश आगे आया और नकली चिंता दिखाते हुए बोला, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा। लेकिन अगर सबूत हैं, तो पुलिस अपना काम करेगी। सूरज ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। ये सब तुम्हारी चाल है ना? उसने चीखते हुए कहा। आकाश ने मासूम बनते हुए जवाब दिया, तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रहे हो, सूरज? मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ था। लेकिन सूरज की आंखों में अब शक नहीं, पूरा यकीन था। पुलिस सूरज को लेकर जाने लगी। तभी काव्या दौड़ती हुई आई। रुको, उसकी आवाज पूरे घर में गूंज गई। सबकी नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। काव्या रोते हुए बोली, सूरज बेगुनाह है। उसे फंसाया जा रहा है। इंस्पेक्टर रुक गया। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? उसने पूछा। काव्या कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, जैसे वो कोई बहुत बड़ा सच छुपा रही हो। आकाश तुरंत बीच में बोला, काव्या, भावनाओं में आकर कुछ मत कहो। लेकिन काव्या ने उसकी तरफ ऐसे देखा, जैसे अब वो उसकी असली सच्चाई समझ चुकी हो। असल गुनहगार कोई और है, उसने कांपती आवाज में कहा। पूरा घर फिर से सन्न रह गया। अब सवाल ये है, क्या काव्या सच बता पाएगी? क्या आकाश का असली चेहरा सबके सामने आएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सूरज जेल जाने से पहले खुद को बेगुनाह साबित कर पाएगा? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां भरोसा टूट रहा है, रिश्ते बिखर रहे हैं और हर चेहरा शक के घेरे में है। आने वाले एपिसोड में सच और साजिश की ये जंग और भी खतरनाक होने वाली है।